आज का जो हमारा ओ लेवल्स के कंप्यूटर साइंस के पेपर 2 का सेक्शन नंबर 10 का आगाज है. इट इज द लास्ट सेक्शन ऑफ योर पेपर 2, दैट इज बूलियन लॉजिक. बूलियन लॉजिक, ठीक है. बूलियन लॉजिक इज द लॉजिक विच इज बेस्ड ओनली अपॉन वंस एंड जीरोस, बाइनरी इनपुट्स के ऊपर, ठीक है. बाइनरी लॉजिक्स based upon only logic inputs, that is ones and zeros. just क्या होते हैं इसके अंदर? ones and zeros की डिस्कशन होती है, ठीक है. कंप्यूटर के अंदर जितनी भी आपके पास है जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हो गई या कंट्रोलिंग डिवाइस हो गई, ये तमाम जितनी भी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होगी, कंट्रोलिंग डिवाइसेस होगी, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, उनसे बनी हुई होती है. उन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को लॉजिक गेट्स कहते हैं, ठीक है. तो कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ लॉजिक गेट्स. कंप्यूटर के अंदर इनफैक्ट यूं समझ ले मेमोरी कंपोनेंट्स हो गए या जो दूसरे कंट्रोलिंग डिवाइसेस होगी, ठीक है. सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हो गए एंड कंट्रोलिंग डिवाइसेस जितनी भी होती हैं मेड अप ऑफ लॉजिक गेट्स. लॉजिक गेट्स ये बेसिकली क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं. ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स जो सिर्फ लॉजिकल वैल्यूज को यानी बाइनरी इनपुट्स एंड बाइनरी आउटपुट्स को ट्रीट करते हैं, ठीक है. लॉजिक गेट्स जस्ट क्या करते हैं? टेक्स ओनली बाइनरी इनपुट्स एंड प्रोड्यूसेस बाइनरी आउटपुट्स. बाइनरी का मतलब होता है विच हैज ओनली टू वैल्यूज, या तो 0 या तो 1. और सेवरल लॉजिक गेट्स मिलकर सर्किट्स, लॉजिक सर्किट्स बनाते हैं जो कोई ना कोई खास पर्टिकुलर फंक्शन या कोई काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है. ये बात के नहीं. और इन तमाम लॉजिक गेट्स को कनेक्ट करके हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट्स बनाते हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्स टास्क को अकॉम्प्लिश करवा रही होती है, जो मुख्तलिफ काम हमसे करवा रही होती है, ठीक है. अच्छा, तो जब हम बात करते हैं लॉजिक गेट्स की, तो ये जो पूरा चैप्टर है इट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द थ्योरी ऑफ द लॉजिक गेट्स, ठीक है. तो हम सबसे पहले देखेंगे कि लॉजिक गेट होता क्या है, कितने किस्म के होते हैं. लॉजिक गेट्स कितनी किस्म के होते हैं? जो अव्वल तो लॉजिक गेट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. एक है उनकी बेसिक लॉजिक गेट्स हैं और फिर है डिराइव्ड लॉजिक गेट्स हैं. जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं वो किसी से मिलके नहीं बने हुए, वो जिस तरह फैज़त की बेस क्वांटिटीज होती हैं और फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, इसी तरह से लॉजिक गेट्स में भी कुछ हैं बेसिक लॉजिक गेट्स हैं और कुछ हैं डिराइव्ड लॉजिक गेट्स हैं, ठीक है. नंबर 1 पे आते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स, ये भी हम डिस्कस करेंगे. और नंबर 2 पे आते हैं डिराइव्ड लॉजिक गेट्स. नंबर 2 पे आते हैं डिराइव्ड लॉजिक गेट्स. और ये जो डिराइव्ड लॉजिक गेट्स और बेसिक लॉजिक गेट्स हैं ये मिलके लॉजिक सर्किट्स बनाते हैं जो एक मुख्तलिफ काम को या फंक्शन को या किसी टास्क को अकॉम्प्लिश कर रहे होते हैं. ये प्रैक्टिकल सिनेरियोज में भी लॉजिक गेट्स जो क्लाइंट या कस्टमर या कोई इंडस्ट्री होती है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक हम लॉजिक गेट्स को लगाते हैं, ठीक है बात. और लॉजिक गेट्स सेंसर्स के साथ मिलके बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं ये, ठीक है बात. तो जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं उनके अंदर कौन कौन से आते हैं? और गेट आता है, और कौन सा आता है? एंड गेट आता है, और इसके अंदर कौन सा आता है? नॉट गेट आता है. दीज थ्री आर द बेसिक लॉजिक गेट्स. ये बिल्कुल बुनियादी लॉजिक गेट्स हैं, किसी से मिलके नहीं बने हुए, इनको बेसिक लॉजिक गेट्स कहते हैं. जो डिराइव्ड लॉजिक गेट्स हैं उनमें आता है नॉर, नैंड
और एक आता है उसके अंदर जोर। जोर का जो दूसरा नाम है वो EOR भी कहते हैं, एक्सक्लूसिव और कहा जाता है इसको, ठीक है, इसको एक्सक्लूसिव और गेट कहा जाता है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, अव्वल तो ये बात याद रखें, हमें हर एक गेट की बुनियादी तौर पे फिंगर टिप्स के ऊपर इनका सिंबल याद होना चाहिए, इनका ट्रुथ टेबल याद होना चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा इनकी जो एक्सप्रेशन है वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है बात के नहीं। तो सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स की। बेसिक लॉजिक गेट्स की। बेसिक लॉजिक गेट्स के अंदर नंबर 1 पे डिस्कस करते हैं एंड गेट को। नंबर 1 पे डिस्कस करेंगे एंड गेट को। हमने मेन फोकस करना है, ड्राइंग ठीक होनी चाहिए आपकी, सिंबल ट्रुथ टेबल क्या होता है, जिसमें आप ऑल एक्सपेक्टेड इनपुट्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट्स को इनलिस्ट करते हैं, उस टेबल को क्या कहते हैं, ट्रुथ टेबल। जब आप एक लॉजिक गेट के जितने भी पॉसिबल इनपुट्स होते हैं और हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट के लिए उसका आउटपुट चेक करते हैं, उस टेबल को बोलते हैं हम लोग ट्रुथ टेबल बोलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम लोगों ने इसकी एक एक्सप्रेशन भी निकालनी है। वो एक्सप्रेशंस 2 तरह की मैं सिखाऊंगा आपको, एक एक्सप्रेशन लॉजिक होगी और एक एक्सप्रेशन बूलियन होगी। बूलियन वो शख्स है जिस तरह पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़ते हैं, तो इसी तरह से बूलियन वो शख्स था जिसने सबसे पहले ये लॉजिक डेवलप की थी। अब हायर क्लासेस में जब आप जाते हैं ना, आप डिटेल में मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ते हैं, यानी कुछ लोग होते हैं जो इंजीनियरिंग वगैरह नहीं करते, जो डायरेक्टली क्या करते हैं, वो मैथमेटिक्स में मास्टर्स करते हैं, फिर एमफिल करते हैं, फिर वो PhD करते हैं, रिसर्चर्स बनते हैं, ठीक है। तो वो जो मास्टर्स करते हैं ना, तो मास्टर्स में कुछ कोर्सेज हैं जो बूलियन अलजेब्रा के नाम से होते हैं, तो उसमें सिर्फ लॉजिकल बातें ही डिस्कस हो रही होती है, मतलब इन डिटेल। हम लोग तो बिल्कुल बेसिक्स पढ़ेंगे ना, और ये बेसिक्स इतनी मजे की है, अगर आप ए लेवल्स में जाते हैं तो ए लेवल्स में भी IGCSE वाले तो फिजिक्स में भी लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, ठीक है बात। तो जिन बच्चों बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा मुश्किल हो रही होगी लॉजिक्स को अंडरस्टैंड करने में, लेकिन हम कंप्यूटर्स वाले तो वो कहेंगे वो लेक्चर ही नहीं लेना हम लोगों ने, क्योंकि वो इतनी बेसिक पढ़ा रहे होंगे कि आप बोलेंगे सर ये क्या मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, मतलब हमें क्यों क्लास 4 के कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। हम लोग इतना आगे निकल चुके होंगे अपनी लॉजिक डेवलपमेंट के अंदर, ऑलरेडी हमें बहुत सी बातें पता है एंड गेट के बारे में। प्रोग्रामिंग ने हमें सिखाई है कि एंड लॉजिक का मतलब होता है ओवरऑल ट्रू तब होगा जब दोनों ट्रू होंगे, या अगर 500 लॉजिक्स हैं तो जब तक 500 की 500 ट्रू नहीं होगी तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। 500 में से 499 ट्रू है और एक अगर फॉल्स होगा तो पूरे का पूरा क्या हो जाएगा। तो एंड लॉजिक ये होती है। और में क्या होता है, 500 में से अगर 499 फॉल्स है और एक ट्रू होगा तो ओवरऑल पूरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसके फॉल्स होने में कोई फर्क नहीं, तो बस एक को ट्रू होना पड़ता है आउटपुट पे ट्रू लाने के लिए। तो ये गेट्स हैं सारे, बाकी जो डिराइव्ड हुए इतने खूबसूरती से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को लगेगा कि ये लॉजिक गेट तो हमने तो पैदाइश से ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, हमें कोई नई बात इसमें सीखने की उस तरह से जरूरत नहीं पड़ी। मतलब जिस तरह एक नया सेक्शन होता है ना, टाइम लगता है जी हमें 10 दिन लगेंगे, ये लिटरली अगर हम पूरे लेक्चर्स को ठीक तरह से पढ़ते रहें तो 3 क्लासेस का ये काम है, ये जस्ट 3 लेक्चर्स का काम है ये, ठीक है बात के नहीं। तो सबसे पहले जरा हम आते हैं इसके सिंबल की तरफ। ये न्यू बात आप देख रहे हैं, तो सिंबल में क्या आ गया, इसका सिंबल इसके सम का होता है। यहां पे लिख दिया मैंने AB और यहां पे लिख दिया मैंने X। याद रखें गर्ल्स एंड बॉयज, ये जो सी साइड में बना रहा हूं ये साइड है इनपुट्स के लिए और ये गेट है उसका, ये लॉजिक गेट है, इसके अंदर कोई सिस्टम चलता है और यहां से यहां पर आउटपुट आ जाती है। आप नोट करें यहां पे मैंने इनपुट्स लिखा है, यहां पे मैंने आउटपुट लिखा है। तो लॉजिक गेट की मिनिमम इनपुट्स कितनी होती हैं, 2 होती हैं, ठीक है। मिनिमम 2 इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट, मिनिमम 2 इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट होती है, मिनिमम 2 इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट होती है इसकी, ठीक है। ये उसका सिंबल है। हर लॉजिक गेट का सिंबल दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। समझ आ रही बात है कि नहीं, हर लॉजिक गेट का सिंबल दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। फिर इसके बाद हम आते हैं जरा बूलियन एक्सप्रेशन की तरफ। बूलियन एक्सप्रेशन इसको अलजेब्रिकली कंसीडर करता है और एक आती है इसकी लॉजिक नोटेशन। जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो ये कहता है कि अच्छा ये जो एक्सप्रेशंस होती है ना, दीज आर दोज इक्वेशंस व्हिच आर यूज्ड टू कनेक्ट इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ठीक है।
ये जो एक्सप्रेशंस होती हैं यूज टू कनेक्ट इनपुट्स एंड आउटपुट्स। अब बुलियन एक्सप्रेशन में लिखा होगा x इज इक्वल्स टू a डॉट b। एंड गेट के लिए सिंबल कौन सा लगाया जाता है? डॉट का सिंबल लगाया जाता है, ठीक है। मतलब अलजेब्रिकली बुलियन अलजेब्रा, इसमें ये क्या है? दिस इज सिंबल फॉर एंड गेट। अच्छा, फिजिक्स में ना इस सिंबल को मल्टीप्लाई के तौर पे कंसीडर किया जाता है। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग पढ़ते होते हैं, ठीक है। तो डॉट इनफैक्ट मैथमेटिक्स में आगे जब आप डिटेल मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो डॉट मींस मल्टीप्लिकेशन। तो ये उस चीज को भी जस्टिफाई करती है बात कि जब तक दोनों 1 नहीं होंगे तो आंसर 1 नहीं आएगा। यानी 0 मल्टीप्लाई बाय 0 का आंसर कितना आएगा? 0 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर कितना आएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 0 का आंसर कितना आएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर कितना आएगा? 1 आ जाएगा उसका आंसर, ठीक है बात कि नहीं। तो जब तक ये सारे 1 नहीं होंगे तब तक इसका आंसर 1 नहीं आएगा। तो ये जो डॉट है इट इज कंसीडर्ड एज मल्टीप्लिकेशन, बट यू कैन नॉट राइट मल्टीप्लिकेशन का निशान। बुलियन ने कहा था डॉट लगाना है आपने, ठीक है बात कि नहीं। कनेक्ट इनपुट्स एंड आउटपुट्स, एनी एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू कनेक्ट इनपुट एंड आउटपुट्स, ठीक है। अच्छा, एक और बात आप नोट करें, मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स कितने कौन से इस्तेमाल किए हैं? छोटे वेरिएबल्स इस्तेमाल किए। जैसे अलजेब्रा में कौन से वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं? मैथ्स में छोटे या बड़े वेरिएबल्स? छोटे वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए बुलियन अलजेब्रा भी क्या इस्तेमाल करता है? छोटे वेरिएबल्स इस्तेमाल करता है। ओ लेवल्स में या आपके लेवल पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैपिटल X इज इक्वल टू A कैपिटल वाला डॉट कैपिटल B लिख दें, फर्क नहीं पड़ता। तवज्जो रखें निकम्मे, इससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप बड़ा रखें छोटा रखें, बट स्टैंडर्ड क्या है? छोटी वाले अल्फाबेट्स रखे जाते हैं। स्टैंडर्ड क्या है? छोटे वाले अल्फाबेट्स रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका बुलियन एक्सप्रेशन आ गई। लॉजिक एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल सी है, उसमें कैपिटल लेटर्स आप लगाते हैं, जो एक्चुअल आपके इनपुट्स एंड आउटपुट्स के नाम होते हैं, एग्जैक्टली उसी सिंबल्स के इस्तेमाल करते हैं आप लिखते हैं A एंड B, सिंपल A एंड B, ठीक है। क्या लिखते हैं आप इसको? A एंड B। ये आ गई आपकी लॉजिक एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। इसके बाद अगली चीज आती है जी आपके पास इसका ट्रुथ टेबल, ठीक है। ट्रुथ टेबल ये होता है फॉर एनी गेट इट इज अ टेबल which writes or mentions all outputs against या for the corresponding inputs, ठीक है। Truth tables are used to trace the output from different inputs, ठीक है। So truth table क्या लिख लें? It is a table in which we write all outputs for their respective inputs. A table in which we write all outputs for their respective inputs. तमाम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स को हम चूज करेंगे और उनका आउटपुट यहां पे हम मेंशन कर लेंगे। 2 इनपुट्स हैं तो हमारे पास टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, क्योंकि पता है ना 2 इनपुट्स फॉर 2 इनपुट्स, फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 2 पावर n कॉम्बिनेशंस, याद है कि नहीं? फॉर 2 इनपुट्स 2 पावर n कॉम्बिनेशंस। तो 2 पावर n कितना बनेगा हमारे केस में? हमारे केस में n क्या है? हाँ जी, ये है हमारा n, तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 कॉम्बिनेशंस। तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कितने बनेंगे जी? कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन कैसे होगा? 0 1 0 1, दूसरा क्या होता है? 0 0 1 1, यानी कि ऑल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपने लिख दिए, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। जब दोनों इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट क्या आएगा? फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर उसके बाद क्या आएगा? 1 सिर्फ कब आएगा? जब आउटपुट क्या हो जाएगा? 1। जब आउटपुट क्या हो जाएगा? 1। इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? यानी आउटपुट विल बी 1 ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स विल बी 1।
यानी आउटपुट विल बी जीरो व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज जीरो। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो आप इसकी स्टेटमेंट लिख लें, आउटपुट विल बी 1 when any one of the any one नहीं है, when all of the inputs are 1. Output will be 1 when all of the inputs are 1. या इसको एक और तरह से भी कैसे कह सकते हैं जीरो के निस्बत से, आउटपुट विल बी जीरो व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज जीरो। आप लिखेंगे आउटपुट विल बी जीरो, आउटपुट विल बी जीरो if any one of the inputs is zero, if any one of the inputs is zero। ये था पहला गेट। दूसरा गेट है और गेट। जी बच्चे, हाँ बस एंड इतना सा गेट है। अभी तो हम सिर्फ गेट्स पढ़ रहे हैं ना, आगे तो हम इसका इस्तेमाल सीखेंगे ना। दूसरा गेट है आपके पास और गेट। दूसरा गेट है आपके पास और गेट। ये बना लिया सारा आप लोगों ने। ये एंड गेट की 100% थ्योरी है। एंड गेट की 100% थ्योरी। आप एएस में जाएंगे फिर ये बात पढ़ाई जाएगी आपको। अगर ये अभी से आपको समझ आ जाता तो जो एएस का एक चैप्टर है वो आपका क्लियर है। 100% सेम चैप्टर है। समझ आ रही है? 100% सेम चैप्टर है। एग्जाम में भी सवाल आता है एएस में। ओ लेवल में मार्क्स ज्यादा होते हैं, एएस में मार्क्स कम होते हैं इस पार्ट के। चूंकि ओ लेवल्स में आपने पढ़ा हुआ होता है तो इसमें तो एक डिटेल्ड उसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन एएस में एक ही सवाल होता है, बेसिक सा सवाल होता है, वो 2, 3, 4 नंबरों का होता है। यहाँ पे 8 से 13 नंबर तक भी जा सकता है ये, ठीक है। तो बड़ा एक हलवा टाइप का सवाल है ये। हलवा टाइप का सवाल होता है ये। अगर आप थोड़ा सा भी 1-0 में गलती करते हैं ना तो देखें, हलवा कॉन्सेप्ट में हमेशा क्या टेक्निकलिटी होती है, उसमें केयरलेसनेस या केयरलेस गलतियां बहुत ज्यादा बचा करता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए बड़ा एक जरूरी है कि आपका दिमाग फुली कंसंट्रेशन से सवाल सॉल्व कर रहा हो, ठीक है। आसान चीज होती है ना तो बंदा कहता है आसान है तो चलो बस मैं भी आसान हो जाता हूँ, मैं भी चिल हो जाता हूँ, ठीक है। तो जब बंदा चिल करता है ना फिर उसका सवाल हमेशा गलत हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है अपने एग्जाम्स के हवाले से, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करें अभी से। आपका टाइम रहता है ना अभी एग्जाम में, लेट से 1 महीना रहता है, तो अगर अभी से आप कॉन्शियस रहेंगे पास्ट पेपर्स को सॉल्व करते हुए, ठीक है, तो तब आपके पास एग्जाम में वो आदत सी डेवलप हुई भी होगी। अब रातों रात चेंज नहीं हो सकती ना इंसान की पर्सनैलिटी, तो अभी से अपनी उस आदत को डेवलप करना शुरू करें। और अभी सारे बच्चे पास्ट पेपर्स ले लें। 3 दिनों में हमारा सिलेबस खत्म होगा और 1 दिन का गैप देके फिर मैं बोलूँगा अगले दिन से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी फिर, ठीक है। बात क्या नहीं, तो पास्ट पेपर्स अभी सारे बच्चे ले लें, ठीक है। सब बच्चे अपने पास पेपर्स अटेम्प्ट करना शुरू कर दें, बेशक पेपर 1 है या वो पेपर 2 है। तो अच्छा, हम आते हैं और गेट की तरफ। इसका सबसे पहले सिंबल बनाते हैं। सिंबल कैसा होगा इसका? ये एक कोल्हापुरी खुसे जैसा है, इसकी शक्ल सी बनी हुई आगे। ए बी और एक्स, इसको हम यूं कह देते हैं। याद रखें दोनों शेप्स में फर्क है। वो डी की तरह से दिखेगा और ये आर्क्स बनी हुई है इसकी, ठीक है। कश्ती की तरह से बना लें इसको। ये आ गया इसका सिंबल। सिंबल के बाद आ गया इसका बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन, अच्छा इसमें क्या होता है, इसको बूलियन के अंदाज में लिखा जाता है a प्लस बी करके लिखा जाता है। इसको बूलियन कैसे लिखता है? a प्लस बी करके लिखता है। इसका मतलब ये इट इज नॉट लिटरल एडिशन। लिटरल एडिशन में तो 1 + 1 2 हो जाएगा ना। ये तो बाइनरी है। बाइनरी 1 + 1 2 नहीं करता, 1 + 1 1 ही करता है, ठीक है। जैसे 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा। 1 + 1 टेक्निकली तो 2 होता है मैथमेटिकली, लेकिन बूलियन कहता है कि ये भी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। बूलियन क्या कहता है? 1 ही होगा ये, क्योंकि बाइनरी वैल्यूज है ना। बाइनरी में यू कैन नॉट राइट 2 इफ यू हैव ओनली 1 स्पेस फॉर द इनपुट। 1 और 1 जब और होंगे तो आंसर में भी क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये लॉजिकल एडिशन है ये,
ठीक है। इसी तरह से जो लॉजिक नोटेशन है वो तो बहुत ही सिंपल है जी। नहीं, वो मैंने कहा ना, लिटरल एडिशन नहीं कर रहे हम लॉजिकल बात कर रहे हैं और लॉजिक बात कर रहे हैं। और लॉजिक क्या है, जब मैं और की बात कर लूं तो वो कोई एक भी 1 हो गया तो आंसर 1 आएगा, तो उसमें तो 2 1s हो गए थे तो आंसर वैसे भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। वो तो एक लिटरल एडिशन थी ना, कि हम बाकायदा ऐड कर रहे थे कि 1 और 1 0 1 हो जाते हैं, वो तो बात आपकी दुरुस्त है। यहाँ पे वो लिटरल एडिशन प्लस नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। ये उसकी सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, ए और बी इस तरह से लिखते हैं इसको, ए और बी इस तरह से लिखते हैं इसको, ठीक है। फिर इसके बाद अच्छा, इसको कैसे कहा जाएगा कि आउटपुट 1 होगा कब, आउटपुट 1 होगा कब, एक मिनट फंसी को बोलने दें। और गेट है ना, तो और गेट के लिए क्या बोलेंगे, अगर कोई एक भी 1 हो जाए तो आउटपुट क्या आएगा। सो के क्यों बैठे हुए हो आप, लेट आए थे तो इसका मतलब है सर मैंने तो तवज्जो ही नहीं देनी। ये बच्चा 7 वाला भी आपके साथ ही आया था। एंड में क्या होता है अहमद इमरान, और में क्या होता है, कोई भी 1 हो जाए तो 1 होगा। ये तो बड़ा अच्छा बहाना नहीं है कि मैं लेट आया था, तो मैं कितना लेट आए थे, 2 मिनट लेट आया हो आप, मैंने क्लास लेट शुरू किया ना। लेट आने का मतलब कतन ये नहीं कि दिमाग बिल्कुल बंद करके ना बिल्कुल हाय होके बैठ जाओ बस। अच्छा, इसको आप बोलेंगे, और अगर नहीं भी आता ना तो ये लेडीज वाले बहाने करना छोड़ें और आप इसमें बोलें कि और हमने प्रोग्रामिंग में सीखी हुई है बात। तो लॉजिकली और का क्या होगा, कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो ओवरऑल क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है ये तो यार आप लोगों से कोई नींद में भी पूछे तो बताओ हाँ और ऐसे होता है, ठीक है ये बात। तो आउटपुट विल बी 1, बताएं बोले, व्हेन, यस, यहां पे एनी वन ऑफ द इनपुट्स इज 1। आउटपुट विल बी 0 when all inputs are 0. Output will be 0 when all inputs will be 0, otherwise output will always be 1। ठीक होगी बात कि नहीं। इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं जी। ना ये लॉजिकल चीजें हैं, ये लिटरल एडिशन नहीं है। ये इन गेट्स को मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में, कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस हैं इनके, इस्तेमाल करके आप इनसे ना बना सकते हैं, एक एडर बना सकते हैं, आप सब्ट्रैक्टर बना सकते हैं, आप मल्टीप्लायर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन करना क्या होगा आपको एक गेट नहीं, उसमें कुल ढेर सारे गेट्स मिलके जो ना ये काम करते हैं, ढेर सारे गेट्स मिलके ये काम करते हैं, ठीक है बात के नहीं। सो इसका जो ट्रूथ टेबल बनेगा उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह पहले बनाया था हमने, 0 0 0 1 1 0 और आखिर में 1 1। आउटपुट्स बनाएंगे तो आउटपुट्स कैसे बनेंगे इसके, यहां पे आएगा 0, उसके अलावा हर जगह क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। क्यों कि किसी एक इनपुट के 1 होने से आउटपुट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है ये बात के नहीं। फिर आता है नॉट गेट। नॉट गेट एक वाहिद गेट है जिसका एक ही इनपुट होता है और एक ही उसका आउटपुट होता है। यानी कि एक ऐसा गेट है जिसको एक इनपुट दी जाती है और ये उसको इन्वर्ट करके आउटपुट पे बता देता है। इसको इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है ये, ठीक है जी। अच्छा, ये जो सी चीज है ना, ये जो निशान गोल सा लगा हुआ है, इसको बूलियन की दुनिया में क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट्स की दुनिया में नॉच बोलते हैं इसको, ठीक है। आप बेशक भूल जाएं, इसको याद नहीं रखना, ना रखें, लेकिन इसको नॉच कहा जाता है। तो इसकी जो बूलियन एक्सप्रेशन है सिंपल है, इंतहाई सिंपल है। इट इज
रिटन एज ए के ऊपर बार, ठीक है, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू ए के ऊपर प्राइम, ए कॉम्प्लीमेंट करके, ठीक है, ए नॉट या ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ा जाता है। लॉजिक के अंदर इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा, लॉजिक नोटेशन में x इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे इसको, नॉट ए, x इज इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे इसको, नॉट ए, x इज इक्वल्स टू नॉट ए। ट्रुथ टेबल यार इसका तो इंतहाई आसान ट्रुथ टेबल है इसका। इसके एक्सप्रेशन क्या बनाएंगे हम लोग, आउटपुट विल बी ऑपोजिट ऑफ इनपुट, आउटपुट विल बी ऑपोजिट ऑफ इनपुट, ठीक है, आउटपुट विल बी ऑपोजिट ऑफ इनपुट। तो इसका ट्रुथ टेबल में सिर्फ ए होगा और एक्स होगा, बी कहां से आ गया, बी तो है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ ए है। तो इसमें इनपुट्स कितने होंगे, 2 इनपुट होंगे यार, 1 बिट इज टू पावर 1 यानी टू पावर 1 इज 2, तो 2 इनपुट्स होंगे इसके, 2 कॉम्बिनेशंस होंगे। इन अदर वर्ड्स 0 जब आएगा तो आउटपुट क्या बनेगा इसका 1, 1 आएगा तो आउटपुट क्या बनेगा 0। तो ये इसका ट्रुथ टेबल आ गया जी। नहीं, कितने आगे जी, 3 आगे। यहां तक था आपका बेसिक लॉजिक गेट्स का पार्ट। सिर्फ मैंने कहा इसके अंदर बढ़ा नहीं सकते, जिनके अंदर 2 इनपुट्स हैं वो सारे गेट्स 2 इनपुट्स कैरी करते हैं मिनिमम, एक्सेप्ट नॉट गेट। नॉट गेट वाहिद है जो सिर्फ एक इनपुट करता है, क्योंकि ये सिर्फ एक बिट को इन्वर्ट करने के काम आता है, 2 बिट्स को इन्वर्ट नहीं किया जाता। 2 को करेंगे तो 2 गेट्स लगाए हैं, फिर आप एक के साथ गुजारा नहीं होगा, ठीक है, 2 को इन्वर्ट करना तो 2 लगाएं, ठीक है। लॉजिक गेट्स, पहले आपने बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़ा था, अब ये सेकंड पार्ट है इसका डिराइव्ड लॉजिक गेट्स। 3 गेट्स हमने बेसिक में पढ़े जिसमें एंड था और नॉट था। अब हम आते हैं जरा डिराइव्ड लॉजिक गेट्स की तरफ। इसमें हमारे पास जो चौथा गेट आएगा वो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नैंड गेट को। ये बड़ा सिंपल सा है। नैंड असल में कॉम्बिनेशन है 2 अल्फाज का। इसको ये कहा जाता है नैंड इज नॉट ऑफ एंड। अब एंड में से क्या चीज पिक की गई है, एंड, और नॉट में से क्या पिक किया गया है, एन पिक किया गया। तो ये ओवरऑल क्या बन गया, नॉट ऑफ एंड, यानी एंड का क्या उल्टा, एंड का क्या उल्टा। एंड के जो भी आउटपुट्स थे, आउटपुट्स को क्या कर देंगे हम इन्वर्ट, तो वो क्या बन जाएगा, नॉट ऑफ एंड बन जाएगा। अगर मैं इसका जो बेसिक लॉजिक गेट देखूं, वैसे तो इसका सिंबल ऐसा है, वैसे तो इसका सिंप्लीफाइड सिंबल इस किस्म का है। ये एंड की तरफ से क्या आ गया, ये पूरा डी आ गया एंड की तरफ से, और नॉट की तरफ से क्या आ गया, नॉच आ गई, ठीक है। तो ये नैंड गेट बन गया आपका, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा आपका ए, ये आ जाएगा बी, और यहां पे आ जाएगा क्या चीज, एक्स आ जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके देखें तो ये किधर से बना हुआ है, ये है जी एंड गेट। एंड गेट का जो भी आंसर आया उस आंसर को क्या कर देगा, ये आगे जाकर आंसर को क्या कर देगा, नॉट कर देगा। जो ए और बी के 2 इनपुट्स हैं उनका एक आंसर आया और आंसर को क्या कर दिया उसने, ऑपोजिट कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। यानी ये जो पूरा डॉटेड लाइन में मैं मेंशन कर रहा हूं, यहां पर क्या चीज पड़ी हुई है आपके पास, नैंड गेट पड़ा है। यहां पे क्या पड़ा है, ये नैंड गेट है सारे का सारा, ठीक है। ये जो ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज ऑफ नैंड गेट। बाहर से नैंड गेट ऐसे दिखेगा आपको, लेकिन अंदर जरा हम एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें एक एंड बना होगा और उसके बाद क्या बना होगा, नॉट गेट लगा हुआ होगा इसका। तो इसकी जो बुलियन है, बुलियन एक्सप्रेशन है, इट इज
x इज इक्वल टू a डॉट बी, a डॉट बी जो आंसर आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, a डॉट बी का जो आंसर आ गया उसका होल कॉम्प्लीमेंट, उसका होल कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है। या ऐसे लिख लें, या वो जो आप बाहर सी लगाते हैं उसके हिसाब से लिख लें, ठीक है। दैट इज x इज इक्वल टू a प्लस बी के ऊपर एज अ होल बाहर लगा लें, ठीक है। दोनों तरीके बिल्कुल दुरुस्त हैं। और अगर आप लॉजिक अंदाज में देखेंगे, लॉजिक नोटेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू a NAND b, ये बन जाएगा a NAND b लिखा जाएगा इसको, ठीक है। लॉजिक सबसे आसान होती है, दरम्यान में बस गेट का नाम लिखते हैं और 7 इनपुट्स लगा देते हैं, ठीक है। फिर आता है इसका ट्रुथ टेबल। आपको एंड का ट्रुथ टेबल याद है, उसके जरा आउटपुट जो होंगे उसको उल्टा करके बताते रहना। अच्छा, जब एंड था तो 0 0 का आउटपुट क्या था, 0। यहां पे आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। एंड गेट में 0 1 का आउटपुट क्या था, यहां पे क्या हो जाएगा, 1 0 का आउटपुट एंड में क्या था, यहां पे क्या हो जाएगा, 1 1 का आउटपुट एंड में क्या था, यहां पे क्या हो जाएगा। तो आप नोट करें, पूरे का पूरा जो है ना ये ऑपोजिट है किसके, एंड के 100% ऑपोजिट चीज बन रही है। तो आप इसमें जब स्टेटमेंट पास करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, आउटपुट विल बी 1 व्हेन एनी बताएं इसके लिए आप क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनी वन ऑफ द इनपुट इज 0। बिल्कुल सही कहा कि आउटपुट विल बी 1, आउटपुट इज 1 व्हेन एनी one of the input is 0। कोई एक भी 0 हो गया तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1। तो आप इसे कह सकते हैं कि दिस इज ऑपोजिट ऑफ एंड गेट। आउटपुट्स आर ऑपोजिट ऑफ एंड गेट्स, आउटपुट्स आर ऑपोजिट ऑफ and gates। Outputs are opposite of and gates। हाँ, ये नहीं है उसमें, प्रोग्रामिंग में सिर्फ एंड और नॉट इस्तेमाल होता है। 5वें नंबर पे डिराइव्ड लॉजिक गेट आता है नॉर गेट का। नॉर गेट भी बड़ा सिंपल सा है। नॉर गेट का जो बेसिक सिंबल है बच्चों, उसी तरह से बनाएंगे। जरा थोड़ी सी अकल आ रही है कि नहीं आ रही, तो आप खुद बना सकते हैं इसका सिंबल। आप वही और गेट बना लो और आगे क्या लगा दो इसके साथ, तो ये क्या बन गया, नॉर बन गया। नॉर ए बी और यहां पे आ गया एक्स। तो बेसिकली इसको पढ़ा कैसे जाता है, दिस इज नॉट ऑफ और नॉट ऑफ। और अगर इसका डिराइव्ड यूं समझ लें कि जो बेसिक गेट्स बना के आप जरा चेक करना चाहें तो ये पहले आएगा आपके पास और गेट, इसका जो आउटपुट आएगा उसको क्या कर लिया जाएगा, नॉट, और यहां पे आपके पास आ जाएगा आउटपुट। तो ये इनफैक्ट ये जो ब्लॉक बना रहा हूं ये पूरे का पूरा क्या है आपके पास, और गेट है, और सॉरी नॉर गेट है, नॉर गेट है पूरा का पूरा। ठीक है ये बात क्या नहीं, ये पूरे का पूरा आपके पास नॉर गेट है। अच्छा, फिर इसके बाद आती है जरा बूलियन एक्सप्रेशन इसकी। बूलियन एक्सप्रेशन इसकी वही बात है कि जैसे आपने पहले लिखा
ए प्लस बी, ये और गेट है, जो इसके आंसर्स आएंगे उनके आंसर्स का क्या लेना है आपने, कॉम्प्लीमेंट। तो ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट, या इसको अक्सर जगहों में ऐसे भी देखने को मिलेगा आपको, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इस तरह से, ठीक है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इस तरह से, ठीक है ये बात। फिर आएगी इसकी लॉजिक नोटेशन, आपको पता है ये तो सबसे ही आसान है। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू ए नॉर बी, ए नॉर बी। ट्रुथ टेबल बनेगा इसका ए बी एक्स। किस तरह का ट्रुथ टेबल होगा इसका, और का इन्वर्ट, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब मुझे बताएं और गेट में 0 0 का आउटपुट क्या होता है, और गेट में 0 0 का आउटपुट क्या होता है, 0, ये क्या हो जाएगा 1। 0 1 का आउटपुट क्या होता है और में, 1, यहां पे क्या हो जाएगा 1 0 का आउटपुट क्या होता है और में, यहां पे क्या हो जाएगा 1 1 का आउटपुट क्या होता है, यहां पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है बात क्या नहीं। सो आउटपुट विल बी 1 व्हेन ऑल द इनपुट्स विल बी 0। Output is 1 only when all inputs are 0, या outputs are opposite of OR gate। Outputs are opposite of OR gate। ये दो हो गए डिराइव्ड। अब जो सबसे के लिए इंटरेस्टिंग गेट है वो है XOR गेट। इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव OR गेट, और इस नाम की वजह से it is also known as EOR gate। it is also known as EOR gate। सबसे पहले इसके सिंबल की तरफ देखेंगे। इसका सिंबल कुछ इस किस्म का होता है, OR गेट बना के पीछे एक और आर्क सी बनानी है, ये इसका सिंबल है। अच्छा, ये किसी सिंपल गेट से नहीं बना हुआ, इट इज अ कॉम्बिनेशनल गेट है ये, ठीक है, कॉम्बिनेशन से मिलके बना है ये, ठीक है। इसका मैं बेसिक गेट बनाता हूं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा बूलियन एक्सप्रेशन लिख के दूंगा, आपको थोड़ा सा क्लियर होने शुरू होगा। लॉजिक तो बहुत ही आसान है इसकी। लॉजिक नोटेशन आप बना के दिखाओ क्या होनी चाहिए, x इज इक्वल टू ए जोर, तो इतनी आसान है ये। लेकिन जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो कैसी है, x इज इक्वल टू ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। इसके x का आंसर कहां से आता है, इसके x का आंसर कहां से आता है, a डॉट बी के कॉम्प्लीमेंट से, प्लस करना है फिर a कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का आंसर। यानी कि ये दो गेट्स नहीं है। जैसे एंड गेट में क्या था, नैंड में क्या था, दो थे, नॉर में क्या थे, दो गेट्स थे। यहां पे कितने, 1 2 3 4 5 6 गेट्स हैं इसमें। ये 6 गेट्स एक खास तरीके से आप कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, एक्सक्लूसिव OR का आउटपुट बनेगा, ठीक है ये बात क्या नहीं। इसका जो ट्रुथ टेबल है, जीरो 0 0 1 1 0
1 1। ठीक है जी। अच्छा, पहले तो एक्सप्रेशन देखें, इसमें एक आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। पैटर्न क्या है? ए डॉट पहले बी का कॉम्प्लीमेंट, अच्छा इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट ले लें, बाद में बी का ले लेना। अब इसको यूं बेशक लिख लें, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस ए डॉट, बस करना क्या है, एक दफा एक वेरिएबल के साथ दूसरे वाले का आपने कॉम्प्लीमेंट एंड कराना है, और अगली दफा जिसका पहले कॉम्प्लीमेंट लिया था उसका नहीं लेना, जिसका नहीं लिया था उसका कॉम्प्लीमेंट लेके एंड कराना है। जो दो आंसर्स आएंगे दोनों को आखिर में और कराना है, दोनों को आखिर में और कराना है। वो कोई मसला नहीं, मैंने कहा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने जानबूझ के बड़े में भी लिख दिया है। ठीक है, ओ लेवल्स में इसकी इजाजत है, आप छोटा लिखें या बड़ा लेटर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ये बात। अच्छा, जरा दोनों को ना, अब हम इनके आउटपुट बनाते हैं, आउटपुट बनाते हैं। आउटपुट कहां से बनाएंगे? इसके एक्सप्रेशन से बनाते हैं, जरा देखिएगा, क्योंकि अभी सबसे पहले लेते हैं हम ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू भी क्या लेते हैं, जब ए 0 हो जाएगा डॉट करेंगे, बी जब 0 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों 1। ए 0 था, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा डॉट बी खुद क्या है, तो 0 डॉट 1 कितना होता है 0, 1 डॉट 0 कितना होता है, दोनों को प्लस करेंगे, 0 प्लस 0 का आंसर कितना आएगा, इसका आउटपुट क्या आ गया 0। ओवरऑल आंसर क्या आ गया इसका 0। समझ आई मेरी बात की नहीं? तो जब दोनों 0 थे तो आउटपुट कितना आया, आउटपुट कितना आया 0। ये बात लिख लिया सारों ने? अब चेंज करते हैं, ए जब 0 था तो बी क्या था 1, ए की वैल्यू क्या आ गई 0 डॉट बी क्या था 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए क्या था, ए क्या था 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी क्या था 1 डॉट 1 कितना हो जाएगा 0 डॉट 0 कितना हो जाएगा, आखिर में 0 प्लस 1 रह गया, आंसर कितना आ जाएगा, तो 0 और 1 का आंसर कितना आया 1 आएगा, आंसर कितना आया 1 आया। बात समझ आई? नेक्स्ट क्या है, ए 1 है और बी क्या है, ए 1 है और बी क्या है 0। अब ए 1 हो गया, बी 0 था ना, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए क्या था 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी क्या था, क्या हो जाएगा 1 डॉट 1 कितना हो गया, 0 डॉट 1 कितना हो गया, 0 और 1 को जब प्लस करेंगे आंसर कितना आएगा, इसका भी आंसर कितना आ गया जी, इनको नहीं, हर दफा नहीं होता ना ऐसे, देखना ना अभी आपका दोनों दफा आप प्लस करके आंसर निकालेंगे, फिर तो 1 प्लस 1 भी 1 ही आना चाहिए, फिर तो एक्सक्लूसिव और तो वही नहीं, तो सिंपल और हो गया। अब यहां पे देखो ए 1 आ गया डॉट बी 1 था, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए 1 था, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, बी क्या था 1 डॉट 0 कितना हो गया, 0 डॉट 1 कितना हो गया, 0 प्लस 0 कितना हो गया, आंसर फिर क्या आ गया इसका 0। अब नोट करें 1 सिर्फ कब आ रहा है बच्चों, यस, और 0 कब आ रहा है, वेरी गुड, जब दोनों इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट क्या आएगा, जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगे तो आउटपुट क्या आएगा, तो इसके लिए क्या है, इनपुट्स वर डिफरेंट, यस और नो, और इनके लिए हाँ जी, इनके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा, इनपुट्स वर यस, जब इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट क्या आएगा 0, और इनपुट जब डिफरेंट होंगे तो आउटपुट क्या आएगा 1। आउटपुट विल बी 1 व्हेन इनपुट्स विल बी डिफरेंट। स्टेटमेंट क्या होगी इसकी, आउटपुट विल बी 1 व्हेन इनपुट्स विल बी डिफरेंट। ठीक है,
समझ आई? एक होमवर्क आप लोग करें, आपने ना ये पूरा लॉजिक गेट जोन सा है, इसको मुझे ना इसका सर्किट बना के दिखाना है बेसिक गेट्स के साथ, ठीक है? मेक सर्किट ऑफ जोर गेट यूजिंग बेसिक गेट्स ओनली, ठीक है? इस एक्सप्रेशन को देखना, हेल्प मिल जाएगी, ठीक है? 5 मिनट का काम है, बस इसको देख के कर लेना।